भगवान नाम और नामी अभेद हैं, फिर भी भेद है। नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां नाम विराजमान होता है वहीं नामी को प्रकाशित पाया गया। नाम के द्वारा ही नामी का परिचय है। इसलिए यद्यपि को बड़ छोट कहत अपराधु, पर नाम ऐसा महामहिम है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन सब दीन दुखी और मायाकृत आकर्षणों में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान है, लेकिन नाम जिसकी जिह्वा पे आ गया, अब उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। उनको छुप के त्रिगुण माया के पर्दे में बैठने नहीं देगा नाम। उनको हृदय मंदिर में प्रकाशित होना पड़ेगा, जिसकी जिह्वा पे नाम है। इसलिए सर्वोपरि भगवत प्रीति प्रदान करने वाला साधन और साध्य नाम है। हमारी वाणी जी में वर्णन करते हैं जो रसिक आचार्य महापुरुष हैं कि प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। जब नाम का निरंतर, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तो रोम रोम जब रग रग बोले, नाम जापक के सेवक बनते हुए पाए गए अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। नाम जापकों के ऐसी महिमा किसी और साधन में नहीं देखी गई। भगवान अपनी भगवत्ता भूलकर अपने नाम जापक प्रेमियों के सेवक बनकर के दिखाई दिए। बहुत से ऐसे चरित्र महापुरुषों के हैं जिनमें भगवान सेवकाई करते हुए पाए गए। इसलिए यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। अगर नाम जप नहीं है जीवन में और सब कुछ है, मन विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। निरंतर चिंतन नाम जप से भगवदाकार वृत्ति, तन्मयाहा स्थिति अव्यावृत भजनाथ से ही हो सकती है। तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु को विस्मरण ना करे, वो जीत गया। मतलब जीवन का सार ये पाया गया। सब साधन मार्ग से जैसे चलते हैं ना, हाँ, संसार का विस्मरण अत्यंत आवश्यक है। तो नाम क्या करता है महाराज जी, जीव के जीवत्व का विस्मरण कराकर, ईश के ईश्वत्व का विस्मरण कराकर दोनों को लीला में उतार देता है। नाम का कहीं सखा बन गए प्रभु, कहीं प्रीतम पति बन गए कांत भाव, कहीं दास्य भाव स्वामी बन गए। नहीं, तो ये जो नाम की महिमा है, इसके आगे अब हमें कुछ सूझता नहीं है। मतलब जीवन का ऐसा कुछ नशा हो आता है ना जैसे, तो आप गुरुजनों के प्रताप से बात समझ में आ गई है कि नाम हर समय, नेत्र खुले हो या बंद, हमारे सामने नाम और उसी में रूप समाया रहता है। देखिए रूप नाम आधीना। रूप का प्रकाश जो नाम करता है ना, वो त्रिभुवन में कहीं नहीं है। जो गुरु जी ने हमें नाम दे दिया, बस उस नाम की महिमा है। और वो निरंतर चलना चाहिए। बस शर्त ये है, निरंतर चलना चाहिए। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जत छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। अपने इष्ट में ऐसी अनन्यता हो जाए तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का बाध होकर के भगवदाकार स्थिति, वो जग रहा है तो प्रभु में, वो सुषुप्ति में तो प्रभु में, स्वप्न में तो प्रभु में, त्रिगुणातीत अवस्था नाम प्रदान कर देता है। नाम, अब चाहे वो प्रणव जपे, राम जपे, कृष्ण जपे, हरि जपे, जो गुरु ने दिया है। जैसे अब अपना तो जीवन धन राधा नाम है, राधा राधा राधा, बस ये इससे इसके आगे मतलब, क्योंकि जो जहां होता है वहां की महिमा प्रकाशित होती है। जब हमारे हरि है ना, वो भी राधा नाम, मुरली में राधा उच्चारण करते हैं। हरि रसना राधा राधा रट, प्रियता का है भाव। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततो भजाम में हम,
यदि आप अश्रु प्रवाह करते हुए कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण अश्रु प्रवाह करते हुए आपका चिंतन करेंगे। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के शिविर में किसी सलाह के लिए गए तो देखा पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ थे। तो उनको आश्चर्य हुआ कि सारा जगत तो इनका ध्यान करता है, ये किनका ध्यान कर रहे हैं। तो वो जिस प्रश्न के लिए गए थे वो तो गौड़ हो गया, मुख्य प्रश्न ये हो गया कि प्रभु किसका ध्यान कर रहे हैं, और पुलकित हो रहे हैं, गदगद अश्रु प्रवाह हो रहा प्रभु का। तो जब प्रभु बाह्य दशा को आए तो देखा युधिष्ठिर तो शांत है। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूं, आपके अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, आप ध्यानस्थ हैं। प्रभु हमें ये प्रश्न आता है कि हम सब आपका ध्यान करते हैं, त्रिभुवन के सब ऋषि मुनि आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे? आपका आराध्य कौन होगा? आप सबके आराध्य परब्रह्म की प्रतिष्ठा है, फिर आप किसका? तो उनका इस समय सरसैया पर पड़े हुए भीष्म इसी तरह मेरा स्मरण कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। ये था मां प्रपद्यन्ते तास्तथे साधूनां हृदयं मह्यम। हाँ साधु, बिल्कुल बिल्कुल। नाम 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 निरंतर नाम जब। महापुरुष जन कलयुग में नाम के प्रभाव के लिए ही प्रकट होते हैं। कलौ खल भविष्यन्ति नारायण परायण। इसलिए नाम जो है, नाम और नामी को उपाय उपय दोनों मानते हैं कोई। बस प्रियता हो जाए नाम में, महत्व बुद्धि हो जाए नाम में, नाम के समान कुछ न रखे। जैसे त्रिभुवन की सारी संपत्ति वैभव सिद्धियां और यहां तक कि नामी प्रभु के आ जाने पर भी नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। नामी प्रभु के आ जाने पर भी ना, हम महापुरुषों की बात कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नामी प्रभु के आ जाने पर भी नाम का विस्मरण न हो, क्योंकि जिसके प्रभाव से वो आए हैं वो टिके रहेंगे, फिर नाम न छूटने पावे। नाम डोरी पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम में माना। हाँ, नाम जो है वो डोरी और प्रभु पतंग है, रूप पतंग है। जैसे डोरी खींचो वैसे ही रूप नजदीक आता जाएगा, पतंग नजदीक आती जाएगी। खूब निरंतर नाम, और जो नाम जापक हो लीला गायन तो करेगा ही और लीला श्रवण करेगा ही। और जो लीला गायन लीला श्रवण नाम जप करता है वो ठाकुर सेवा तो करेगा ही। सेवा के बिना उसका तन निर्वाह नहीं।